Hello students of class 7th. Today we will discuss chapter number 4, heat. In chapter number 3 you learned that woolen clothes are made from animal fibers. चैप्टर 3 में स्टूडेंट्स आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि जो ऊनी कपड़े हैं वो एनिमल फाइबर्स से मिलकर के बनते हैं. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. आप सभी ये भी जानते हैं कि जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो प्लांट फाइबर्स से मिलकर के बनते हैं. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. हम ऊनी कपड़े पहनते हैं सर्दियों में जब बाहर ठंड होती है. वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. हम पसंद करते हैं पहनना हल्के रंग के कॉटन क्लोथ्स जब गर्मी पड़ती हैं. These give us a feeling of coolness. ये हमें ठंडक महसूस कराते हैं. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. Here one question arises, students. What is that question? Why particular types of clothes are suitable for a particular season? अलग अलग सीजन्स के लिए अलग अलग कपड़े क्यों बनाए गए हैं? In winter you feel cold inside the house. सर्दियों में आप सभी महसूस करते हैं ठंडा अपने घरों के अंदर. If you come out in the sun, अगर आप सूरज के नीचे आ जाते हैं, you feel warm, आप महसूस करते हैं गर्म. In summer, you feel hot even inside the house. गर्मियों में आप महसूस करते हैं गर्म even inside the house, अपने घरों के अंदर. How do we know whether an object is hot or cold? Now a question arises here. How do we know? हम ये कैसे जानें कि जो वस्तु है वो ठंडी है या गर्म है? Second question arises here. How do we find out how hot or cold an object is? अब ये कैसे फाइंड करें कि जो वस्तु है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? एक ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है. In this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम ये कोशिश करेंगे जानने की इन कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर. नाउ 4.1 हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा. इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम अवगत हो जाते हैं बहुत सारी वस्तुओं से. सम ऑफ देम आर हॉट, कुछ तो गर्म होती हैं. एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, कुछ
ठंडी होती हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। चाय गर्म होती है और बर्फ़ ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। ऐसे ही कुछ वस्तुओं को आपको क्या करना है, लिस्ट करना है टेबल 4.1 के अंदर। मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड, और आपको टिक करना है कि वो वस्तु गर्म है या ठंडी है। आइए देखिए स्टूडेंट्स, टेबल 4.1 के अंदर हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम, तो ये ठंडी वस्तु है या गर्म वस्तु है? तो आप, ये ठंडी वस्तु है तो आप कोल्ड/कूल वाले कॉलम के अंदर टिक कर देंगे, राइट। स्पून इन अ टी कप, ये कैसी होती है? हॉट। फ्रूट जूस, ये कैसा होता है? कोल्ड। हैंडल ऑफ अ फ्राई पैन, ये गर्म वस्तु है, तो आप वार्म/हॉट में टिक राइट कर देंगे। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को ना छुएं। विच आर टू हॉट, जो ज़्यादा गर्म होती हैं। बी केयरफुल, सावधानी बरतें। वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, जब भी आप कैंडल फ्लेम या स्टोव को हैंडल करते हैं, उसको पकड़ते हैं, तो उसको सावधानी से पकड़िए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, तो हमने ये देखा कि कुछ वस्तुएं तो ठंडी होती हैं और कुछ गर्म होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। हमें ये भी अच्छे से पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी कि कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं दूसरी वस्तुओं से, वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, और कुछ ठंडी होती हैं दूसरी वस्तुओं से। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर, अब ये कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तु ज़्यादा गर्म है किसी दूसरी वस्तु से। द क्वेश्चन अराइजेस हेयर। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, तो हम लोग पता लगा सकते हैं इस चीज़ के बारे में जब हम किसी भी वस्तु को छुएंगे। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेकिन जो हमारा छूने का तरीका है क्या वो विश्वसनीय है? रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। लेट अस फाइंड आउट, आइए खोजते हैं। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 लार्ज मग्स, आप 3 बड़े मग्स ले लीजिए। लेबल दैम एज ए, बी एंड सी, और उन पर लिख दीजिए मग ए, मग बी एंड मग सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, मग ए के अंदर ठंडा पानी डाल दीजिए। एंड हॉट वाटर इन मग बी, मग बी के अंदर गर्म पानी डाल दीजिए। मिक्स सम कोल्ड, तो स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करने से पहले आइए इसे देख लेते हैं। मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट, ये ज़रूर देख लीजिए कि जो पानी है वो गर्म ना हो। दैट
यू बर्न योर हैंड, कहीं आप अपना हाथ ना जला लें, तो आपको वाटर भी चेक करना है कि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है। मेक सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, मग सी के अंदर ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों का मिक्सचर आएगा। नाउ टिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, अब आप क्या करें, अपना उल्टा हाथ मग ए के अंदर डाल दें। एंड द राइट हैंड इन मग बी, और सीधा हाथ मग बी के अंदर डाल दें। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू मग्स फॉर 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. After keeping the hands in the two mugs, जब आपके हाथों को रखने के बाद दोनों मग के अंदर for 2 to 3 minutes, 2 से 3 मिनट के लिए, put both the hands simultaneously in mug C, तो उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ एक साथ मग सी के अंदर डाल देने हैं। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों में आप एक समान महसूस कर रहे हैं? द क्वेश्चन अराइजेज हेयर। Bhujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. जो भूजो का जो कन्फ्यूज़न है वो ये दिखाता है कि हम हमेशा अपने छूने पर भरोसा नहीं दिखा सकते। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, जिससे हमें ये पता लग सके कि वो वस्तु गर्म होगी या ठंडी होगी। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, कभी कभी स्टूडेंट्स ये हमें धोखा दे सकती है। डिसीव का मतलब होता है स्टूडेंट्स धोखा। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट an object really is? Now a question arises here कि अब हम कैसे पता लगाएं कि how hot an object really is, कि जो वस्तु है वो गर्म कैसे है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature, एक विश्वसनीय मापदंड होता है स्टूडेंट्स गर्माहट, किसी भी वस्तु की गर्माहट को नापने के लिए उसको बोला जाता है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और तापमान को मापने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको बोला जाता है thermometer. Now we will discuss measuring temperature. Have you seen a thermometer? क्या आप सभी ने थर्मामीटर देखा है? Recall that when you or someone else in your family had fever. याद करिए जब आपके या आपके परिवार में से किसी को बुखार होता है। द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाई अ थर्मामीटर, तो जो तापमान है वो किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। और थर्मामीटर जो मापता है हमारे
शरीर के तापमान को, उसको बोला जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि नैदानिक थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड। थर्मामीटर को अपने हाथों में पकड़ें। 4.2 फिगर के अंदर स्टूडेंट्स क्लिनिकल थर्मामीटर आपको दिखाया गया है एंड इन दिस क्रॉस सेक्शन आपको थर्मामीटर के डिवीज़न्स दिखाए गए हैं और आपको मरकरी थ्रेड दिखाया गया है इसके अंदर, और मरकरी भी आपको इसके अंदर दिखाया है। एंड एग्जामिन इट केयरफुली, और फिर इसकी सावधानी से क्या करें, जांच करें। इफ़ यू डू नॉट हैव थर्मामीटर, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। आप अपने किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करिए टू शेयर इट विद यू, ताकि वो आपको ये दे सके। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोज़ इन फिगर 4.2। 4.2 में हम देख चुके हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर आपको कैसे दिखाया गया है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर लंबी, छोटी और एक समान ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। द बल्ब कंटेन्स मरकरी, बल्ब के अंदर पारा भरा हुआ होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, बल्ब के बाहर एक छोटा सा चमकता हुआ धागा होता है पारे का, जो दिखाई देता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आपको पारे का धागा दिखाई नहीं दे रहा है, रोटेट द थर्मामीटर, तो थर्मामीटर को घुमाइए अ बिट, थोड़ा सा, टिल यू सी इट, तब आप मरकरी थ्रेड को और आसानी से देख पाएंगे। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर, आप एक स्केल भी देखेंगे किस पे, थर्मामीटर पे। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल। सो स्टूडेंट्स, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर जो स्केल हम उपयोग में लेते हैं उसको बोला जाता है सेल्सियस स्केल, इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, और इसको डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को पढ़ता है, या एक क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पढ़ा जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक्स, गुड लक।